हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ एनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, पिछले टर्म तक हमने आपको बता दिया था पुष्प तक और बीजांड तक ना। अब पुष्पी पौधों में किस प्रकार परागकर उड़कर दूसरे पुष्पों तक पहुंचता है। तो हेडिंग होगी आपकी परागण, ठीक ना, पॉलिनेशन। देखिए, परागण क्लास 10th में भी है और क्लास 12 में भी है, तो दोनों बच्चों की बी केयरफुली देखेंगे। यह तो स्पेशली बनाई जा रही है क्लास 10th वालों के लिए, लेकिन क्लास 12 के लिए भी क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा क्लास 12 में क्या है, इससे विस्तृत में है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग देंगे आप परागण, 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 पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। अब परागण होता क्या है, पॉलिनेशन कहाँ किसे जाता है, आपको समझना होगा। देखिए, हमने जब पुष्प बनाया था, पुष्प की स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाया था स्त्री केसर वाला भाग, और उसके बाद पुंग केसर वाला भाग ऐसे दिखाया था। देखिए, ऐसे पूरा पुष्प नहीं दिखा रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे, ठीक है ना। जो भी था पंखुड़ी वाला रीजन्स ऐसे होता है। चलिए मान लेते हैं ऐसे, इस तरह का रीजन्स हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर बनता क्या है, परागकण। क्या बनता है, परागकण, क्योंकि ये परागकोश होता है। यहाँ से परागकण अगर मादा के कहाँ पहुँचता है, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक। तो इसी प्रक्रिया को कहा क्या जाता है, परागण। यही समझना होगा। अगर किसी पुष्प का परागकण ना यहाँ से परागकोश से हटकर कहाँ आता है, मादा के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। यह आएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, यह ऊपर रहे और लॉन्ग रहे, वहां से गिर कर आ सकता है, या फिर भौरे बैठते यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। तो वह कंडीशन अप्लाई होगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है। तो परागण कहाँ किसे जाता है, किसी पुष्प के परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। किसी पुष्प के परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है, ठीक है। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, टेस्ट दे दीजिएगा। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, उसमें ए हेडिंग देंगे आप, स्वपरागण, स्वपरागण। इसी को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर क्या कहा जाता है, ऑटोगैमी। और एक क्या होता है दूसरा, पर परागण, पर परागण, परागण। इसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको समझना होगा आपको दोनों को, उसके बाद दोनों में क्या चलेंगे, डिफरेंस, अंतर की बात करेंगे। देखिए, स्व मतलब स्वयं, सेल्फ, हाँ। जैसे मान लेते हैं कोई पौधा हो गया, चलिए यह भी कोई पौधा हो गया, ठीक है। अब इस पर कहीं पुष्प लगा है, इस पर कहीं पर भी पुष्प लगा, अगर उस पुष्प का क्या कहते हैं, परागकण इसी पौधे के किसी भी पुष्प तक जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वपरागण। जैसे एक फूल रहे, उसका उसी पर गिरेगा तब पर भी स्वपरागण। अगर वो फूल छोड़कर उसी पौधे के अन्य कहीं पुष्पों पर अगर गिरता है इसी पेड़ पर, तो उसको क्या कहा जाता है, स्वपरागण। लेकिन पर परागण किसे कहा जाता है, अब सुनिए। पेड़ अलग रहे, जाति सेम रहनी चाहिए, जाति क्या रहना चाहिए, एक समान, एक समान। गुलाब है गुलाब के साथ, गुड़हल है गुड़हल के साथ ना, गेहूं है गेहूं के साथ। जातियां सेम रहे लेकिन पेड़ क्या रहे, अलग अलग रहेगा। अगर यहाँ से परागकण यहाँ पहुंचता है तो यह प्रोसेस क्या होती है, पर परागण होती है। तो समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए, यह एक पेड़ हो गया, एक पेड़ यह हो गया, दोनों सेम है। यहाँ से परागकण भौरों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, चाहे किसी भी माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, यहाँ तक, इस पेड़ तक पहुंचता है, जाति सेम रहता है, तो इस प्रकार के परागण को कहा जाएगा पर परागण। लेकिन अगर पौधा एक ही रहे, यहाँ कोई पुष्प लगाए, इधर कोई पुष्प लगाए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, तब पर भी स्वपरागण। अगर उसका उसी पर गिर जाएगा तब पर भी क्या कहा जाएगा, स्वपरागण, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो चलिए, स्वपरागण हेडिंग दी है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम नहीं चाहिए, और उसके लिए माध्यम चाहिए। और क्या होगा, इसके जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, कम आकर्षक, कम आकर्षक, आकर्षक मतलब बढ़िया क्वालिटी के नहीं होते। और इसमें क्या होते हैं, बड़े होते हैं और अधिक आकर्षक होते हैं। फिर यह किसमें होती है, द्विलिंगी पुष्प में,
द्विलिंगी में, हमने आपको बताया था द्विलिंगी जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प है, और यह किस में होता है, एक लिंगी पुष्पों के मध्य होती है। ठीक है, और क्या होगा, एक तो इसकी डिफिनीशन एक ही पौधों के पुष्पों के मध्य होती, ठीक है, और इसमें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, इसमें मकरंद की आवश्यकता क्या होती है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट के अंतर में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप हेडिंग देंगे स्वपरागण, लिखिएगा, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। इसको रिपीट कर अपना ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों के मध्य होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा इससे उत्पन्न पुष्प छोटे और कम आकर्षक होते हैं तथा इनमें मकरंद नहीं होता है, तथा इनमें मकरंद नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मूंगफली, गुलमेहंदी, सदाबहार, खट्टी बट्टी। देखिए अब क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने क्या क्या बोला, गुलमेहंदी, गुलमेहंदी ना जी, सदाबहार जो सदा हरे भरे रहते हैं सदाबहार, और क्या, खट्टी बुट्टी जो इमली की तरह होती है, छोटी छोटी पत्ती, खट्टी बुट्टी, बूटी खट्टी बूटी, ठीक है ना, खट्टी बूटी। और क्या रहेगा, मूंगफली, मूंगफली इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि हो जाएगा। स्वपरागण कंप्लीट। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे आगे, हेडिंग क्या देंगे, पर परागण। अब पर परागण किसे कहा जाता है, पौधा क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन जाति क्या होनी चाहिए, एक ही। गुलाब है गुलाब के साथ, गुड़हल है गुड़हल के साथ, ये नहीं कि गुलाब है तो गुड़हल के साथ, ऐसा असंभव होगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखिएगा पर परागण में कि ऐसा परागण, ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों तक पहुंचता है उसे पर परागण कहा जाता है। ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों तक पहुंचता है उसे पर परागण कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे, पर परागण की क्रिया एक लिंगी पुष्पों में होती है तथा इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे उत्पन्न पुष्प छोटे नहीं बड़े तथा आकर्षक होते हैं। यहाँ छोटे तो यहाँ क्या होगा, बड़े तथा आकर्षक होते हैं, और इसमें मकरंद की आवश्यकता होती है। मकरंद रहेगा तभी तो भौरे बैठेंगे ले जाएंगे, ठीक है ना, इतनी होती है। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिख लेंगे, गेहूं चावल, गेहूं चावल, गुड़हल गुड़हल, मटर, आम, गुड़हल मटर आम। उसके बाद फिर क्या, गुलाब, सरसों सरसों इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप क्या करेंगे, स्वपरागण और परपरागण क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसको रफ कर रहे हैं, इसको अच्छे से आप क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। अब दोनों में अंतर की बात कर रहे हैं, अंतर तो आप लिख सकते हैं जितना चीजें हमने बता दी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे क्या, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। चलिए तो हेडिंग बनाएंगे स्वपरागण, स्वपरागण स्वपरागण और परपरागण में अंतर, और परपरागण में अंतर, हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण और परपरागण में क्या होगा, अंतर, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। अब चलिए एक हेडिंग क्या देंगे, एक साइड स्वपरागण
स्वपरागण, ठीक है। और एक साइड क्या लिखेंगे, परपरागण, परपरागण, ठीक है ना। ऐसे आप क्या करेंगे, कॉलम बना लीजिएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आराम से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि मैं लिखूंगा बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगा। क्रम संख्या, ठीक है। देखिए पहला, स्वपरागण में क्या कहेंगे कि यह एक ही पौधों के पुष्पों के मध्य होती है। चलिए स्वपरागण में लिखिएगा, यह एक ही पौधों के पुष्पों के मध्य होती है, ठीक है ना। यह एक ही पौधों के पुष्पों के मध्य होती है, पुष्पों के मध्य होती है, मध्य होती है, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे, यह एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य होती है। यह एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य होती है। चलिए दूसरा पॉइंट, इसके लिए स्वपरागण में लिखेंगे, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परपरागण में क्या लिखेंगे, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जल चाहिए, वायु चाहिए ना, कीट चाहिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इससे उत्पन्न पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं, छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं, उसको लिख लीजिएगा। और इससे क्या लिखेंगे, इससे उत्पन्न पुष्प बड़े तथा आकर्षक होते हैं, आकर्षक होते हैं। चलिए 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या ध्यान देंगे, इसमें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। और परपरागण में लिखेंगे, इसमें मकरंद की आवश्यकता होती है, ठीक। 5वां पॉइंट, यह द्विलिंगी पुष्पों के मध्य होती है। किस लिंगी, द्विलिंगी पुष्पों के मध्य होती है। और यह क्या लिखेंगे, एक लिंगी पुष्पों के मध्य होती है। यह एक लिंगी में होगी, यह किस में होगी, द्विलिंगी। छठवां क्या लिख लेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे, द्विलिंगी में अभी लिखा था क्या, आप द्विलिंगी में क्या क्या लिख सकते हैं, गुलाब, गुड़हल, आम, सरसों ना। और क्या दिखाएंगे, गुलाब, गुड़हल, आम, सरसों, गेहूं, धान, चावल इत्यादि, ठीक है। यह तो इसका हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, उदाहरण। तो एक लिंगी पुष्पों में होती तो क्या बताता, सदाबहार, मूंगफली हो गया। उसके बाद क्या था, गुल मेहंदी। उसके बाद फिर क्या होगा, खट्टी बूटी, ठीक है ना। इतनी चीजें होती हैं, इत्यादि लगा दीजिएगा, ठीक है। और अंतर जरूर ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, मैंने रफली टाइप ऐसे आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इतने अंतर होते हैं स्वपरागण और परपरागण में। अब परागण क्या है, परागण से आप क्या समझते हैं, स्वपरागण परपरागण में अंतर लिखिए, या स्वपरागण परपरागण पर टिप्पणी पूछता है तो ऐसे आप क्या करेंगे, लिख लीजिएगा अच्छे से, और इसको क्या करेंगे, तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे एक पुष्प का परागण दूसरे पहुंच गया, क्या तुरंत निषेचन होती है, नहीं होती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या बताऊंगा कि परागण के पश्चात पुष्प में निषेचन तक की क्रिया जितने चरण में पूरी होती है उसको फिगर के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।